गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ अलार्म सर्किट। अलार्म सर्किट जानने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जानना बहुत जरूरी होता है। जैसा नंबर 1 इंडिकेटिंग लैंप यानी सूचक बल्ब, इस तरह से इसका सिंबल होता है। दूसरा है इलेक्ट्रिक बेल यानी विद्युत घंटी, इसका सिंबल इस तरह से होता है। तीसरा नॉर्मली ओपन पुश बटन, ये सिंबल है। नॉर्मली क्लोज पुश बटन का सिंबल ये है। नॉर्मली क्लोज पुश बटन में इसके दोनों टर्मिनल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का सिंबल ये है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर ए का कॉयल है और ये बाकी सारे A1, A2 और A3 इसके कॉन्टैक्ट हैं। इसका ऑपरेशन सिंपल है। इसको जब फेज और न्यूट्रल देते हैं तो इसके जो ओपन कॉन्टैक्ट हैं वो क्लोज हो जाते हैं और जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं वो ओपन हो जाते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे ही कॉन्टैक्ट को हम बनाए हैं, A1 कॉन्टैक्ट पहले वर्क करेगा, उसके तुरंत बाद A2, उसके तुरंत बाद A3। इसी प्रकार से TDR टाइम डिले रिले, इसका भी ऑपरेशन उसी तरह से है। कॉन्ट्रैक्टर और TDR में अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें टाइम सेट किया जाता है और टाइम जितने टाइम के लिए सेट किया जाएगा उतने टाइम के बाद ही ऑन होगा सप्लाई देने के बाद, और उतने ही टाइम तक वो अपने उस कॉन्टैक्ट को ऑन रखेगा। आगे आते हैं स्विच बोर्ड। नॉर्मली ओपन पुश बटन जो हमारा है, इसके लिए स्विच बोर्ड इस तरह से बनता है। एक बॉक्स है, बॉक्स में 2 गोले हैं। फिर स्विच बोर्ड नॉर्मली क्लोज पुश बटन। नॉर्मली क्लोज पुश बटन के लिए जो हमारा स्विच बोर्ड है, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर गोला है और गोले के अंदर गोला है, वो गोला भरा हुआ है। इस तरह से हमारा ये सारा का सारा सिंबल्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्रांजिएंट एंड कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन। हिंदी में बोलेंगे क्षणिक एवं सतत प्रचालन। मतलब अलार्म सर्किट में क्षणिक एवं सतत प्रचालन को हमें जानना जरूरी है। कि आप देखते हैं किसी घंटी को हम बजाते हैं, पुश बटन को दाब देते हैं। जैसे ही पुश बटन को दाबते हैं घंटी बजती है, कुछ देर हुई है घंटी बंद हो जाती है। तो उसके लिए अगर हमें अलार्म सर्किट बनाना है तो सबसे पहले हम बनाएंगे, नंबर 1 डालेंगे। आप यहाँ नंबर 1 डालिएगा, यहाँ लिखिएगा योजना चित्र यानी स्कीमेटिक डायग्राम। हमने एक पुश बटन लगाया। कौन सा पुश बटन है? नॉर्मली ओपन पुश बटन। यहाँ से हमने इसको सप्लाई दिया। यहाँ पर हमने इसके आउटर टर्मिनल में एक इलेक्ट्रिक बेल लगा दिया, नीचे से हमने न्यूट्रल दे दिया। जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस करेंगे, सप्लाई बल्ब इसमें आएगा आपके इलेक्ट्रिक बेल में। बेल को न्यूट्रल मिल रहा है और बेल तुरंत बजना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद बेल बजना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसको दाब का हमने छोड़ दिया था। ये फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया था और यहाँ से सप्लाई इसको मिलना बंद हो गया। तुरंत सप्लाई मिला था, उसी के कारण ये बेल थोड़ी देर के लिए बच गया था। फिर इसका मल्टी लाइन डायग्राम बनाते हैं। एक नॉर्मली ओपन पुश बटन बनाते हैं। इसके एक टर्मिनल को फेज देते हैं, दूसरे टर्मिनल के फेज को निकाल कर बेल को देते हैं तथा बेल को न्यूट्रल देते हैं। उसी प्रकार से मल्टी लाइन डायग्राम बन जाता है। तीसरा हम बनाते हैं यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम में हम देखते हैं कि नॉर्मली ओपन पुश बटन के लिए एक हमें स्विच बोर्ड लेना है। तो ओपन पुश बटन के लिए नहीं, स्विच बोर्ड हमारा ये है। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 2 गोले हैं, हमने ये बना दिया। यहाँ पे एक वायर निकाला, एक वायर यहाँ निकाला। अब देखते हैं यहाँ से न्यूट्रल और फेज 2 वायर जा रहे हैं, हमने 2 का निशान लगाया। इस स्विच बोर्ड के अंदर 2 वायर आ रहे हैं, एक इनकमिंग वायर है, एक आउटगोइंग 2 लगाया। और बेल के अंदर 2 वायर आ रहे हैं, एक 2 मैंने लगा दिया। इस प्रकार से क्षणिक प्रचालन के लिए पहला स्कीमेटिक डायग्राम, दूसरा मल्टी लाइन डायग्राम और तीसरा सिंगल लाइन डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब हम शुरू करते हैं सतत प्रचालन के लिए। सतत प्रचालन के लिए स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। चूंकि यहाँ पर घंटी को हमें लगातार प्रचालित करते रहना है, मतलब एक ही बार पुश बटन को दाबने के बाद घंटी तब तक बजता रहे जब तक कि उसे बंद न किया जाए। यहाँ हम बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कंटिन्यू बजाने का ऑप्शन दे रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक कॉन्ट्रैक्टर लगाना पड़ता है, जो कॉन्ट्रैक्टर मैंने यहाँ बनाया है। हमने एक कॉन्टैक्ट वाला एक कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर लगाया। ये देखिए नॉर्मली ओपन पुश बटन लगा, इससे हमने दूसरे टर्मिनल को कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल A को दे दिया और दूसरा टर्मिनल हमने न्यूट्रल दे दिया। एक कॉन्टैक्ट इसका मैंने A1 यहाँ लगा दिया, उसी से कनेक्ट करके मैंने इलेक्ट्रिक बेल लगा दिया। जैसे ही पुश बटन को दाबेंगे, मैंने कॉन्ट्रैक्टर में आपको बताया था
उसको सप्लाई मिलती ही ओपन कॉन्टैक्ट को क्लोज कर देता है, क्लोज कॉन्टैक्ट को ओपन कर देता है। जैसे ही पुश बटन को हमने दबाया, सप्लाई यहाँ पे आई, जैसे ही चार्ज हुआ अपने कॉन्टैक्ट A1 को, इसको हम A भी कह सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट A को क्लोज कर देगा। क्लोज करने की स्थिति में यहाँ से बाईपास सप्लाई कॉन्टैक्ट को भी मिलता रहेगा क्योंकि इसका चार्ज रहना जरूरी है, और यहाँ से सप्लाई बिल को मिलता रहेगा और बिल कंटिन्यू बचता रहेगा। इस प्रकार से ये हमारा इस स्कीमेटिक डायग्राम हो गया, किसके लिए? सतत प्रचालन के लिए। अब हम आते हैं मल्टी लाइन डायग्राम में। मल्टी लाइन डायग्राम में जैसा ही कनेक्शन हमने यहाँ किया है वही करना है। हमने ओपन पुश बटन बनाया है, एक कॉन्टेक्टर बनाया है, उसका कॉन्टेक्ट A1 बनाया है। अब यहाँ पे देखिए ओपन पुश बटन के पहले टर्मिनल से कॉन्टेक्ट एक A1 का पहला टर्मिनल जुड़ा है, दूसरे टर्मिनल से A का ये दूसरा टर्मिनल जुड़ा है, ये ध्यान से देखिए। और दूसरे टर्मिनल से ही A हमारा कॉइल भी जुड़ा है, तो दूसरे टर्मिनल से हमारा यहाँ पे ले आया, यहीं से निकाल कर हमने कॉइल को दे दिया। और दूसरे टर्मिनल से ही हमारा ये बेल भी जुड़ा है, तो चूंकि दूसरा टर्मिनल यहाँ लाया तो यहाँ से बेल को जोड़ दिया, फिर न्यूट्रल ले आकर हमने कॉइल को दिया और यहाँ से निकाल कर इसे बेल को दे दिया। इस तरह से इसका एक मल्टी लाइन डायग्राम तैयार हो गया। अब इसका अगर हमें सिंगल लाइन डायग्राम बनाना हो तो वेरी सिंपल है। कैसे बनाएंगे सिंगल लाइन डायग्राम, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको पता है कि हमने यहाँ पर क्या क्या लगाया है। आप पुश बटन बनाइए, पुश बटन का जो स्विच है, तो हमारा नॉर्मली ओपन पुश बटन था, उसका मैंने स्विच बना दिया, ये 2 गोले बना दिए। उसके बाद हमने कॉन्टेक्ट बना दिया, कॉन्टेक्टर के सिर्फ कॉइल को यहाँ प्रदर्शित कर दिए, ये कर दिया। अब यही सिंगल लाइन डायग्राम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस नॉर्मली ओपन पुश बटन के स्विच बोर्ड में कितने तार आए हैं। आप देख रहे हैं इसमें एक फेज आया है, एक निकला है, एक इधर से निकला है। तो इसको यहाँ पर हम इस तरह से बना लेते हैं और ये देखते हैं कि इसमें 3 तार आए हैं और गए हैं। एक इधर से आया, एक इधर निकला, 2 तार हो गए। ये तो कॉन्टैक्ट को हमने दिया है, इस तार को काउंट करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद इसमें एक तार आया, एक निकला, ये 2 तार हो गया। यहाँ पर आप देखिए 2 तार है। सबसे पहले आप यहाँ एक ध्यान दीजिए कि यहाँ से जो निकल रहा है फेज और न्यूट्रल, ये 2 तार आए। उसके बाद इस पुश बटन, नॉर्मली पुश बटन के टर्मिनल में कितने तार आए हैं और कितने तार निकले हैं, तो 1, 2 और 3 तार हमने यहाँ पर शो कर दिया। किसकी बात कर रहा हूँ? हम नॉर्मली ओपन पुश बटन की ये 3 तार है, 1, 2 और 3, तीनों मैंने यहाँ से शो कर दिया, वो चाहे इनकमिंग वायर हो चाहे आउटगोइंग वायर हो। उसके बाद हम आते हैं कॉइल में। कॉइल में हम काउंट करते हैं, क्योंकि जो भी कॉन्टेक्ट होता है उसके जो कॉन्टेक्ट होते हैं उसके पास होते हैं, तो कॉन्टेक्ट से कॉइल के बीच जो कनेक्शन होता है उस वायर को हम काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि कॉन्टेक्ट ए में एक आया है, इसको काउंट करेंगे। कॉन्टेक्ट ए के दूसरे टर्मिनल में आया है, इसको काउंट करेंगे, 2 तार हो गए। कॉन्टेक्ट ए के टर्मिनल से निकलकर चूंकि उसी के कॉइल में गया है इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे, तो 2 वायर हो गए। और एक वायर यहाँ से निकला 3 हो गया, और एक वायर यहाँ से निकला 4 हो गया, और एक वायर यहाँ से 5 हो गया। इसलिए शो कर देंगे कि इसमें वायरों की संख्या 5 है। और यहीं पर कहीं हम इलेक्ट्रिक बेल लगा देंगे, और बेल में वायरों की संख्या हो जाएगी 2। यहाँ पर कंफ्यूजन की बात स्थिति पैदा होगी। आप सोचेंगे कि कॉन्टेक्टर ए के कॉइल में कितने वायर, 5 वायर कैसे हुए। फिर से आप काउंट कर लीजिए, एक वायर आया 2, एक 3, एक 4, एक 5। आप कहोगे कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो वायर गया है ये काउंट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि कॉन्टेक्ट का कॉइल और उसके कॉन्टेक्ट के बीच में वायर का छोटा टुकड़ा लगता है, इसलिए उसको हमने 5 ही काउंट किया है। इस तरह से यहाँ पर 2 वायर और ये 2 वायर 4 वायर हो गए। यहाँ पर देखिए एक तार इधर से आया, एक तार इधर से आया, 2 हो गए, 2, 2, 4 हो गए, 4, 1, 5 हो गई। इसको हम काउंट नहीं किए। इस तरह से हमारा सिंगल लाइन डायग्राम कंप्लीट हुआ। किसके लिए? कंटिन्यूअस ऑपरेशन के लिए।
नेक्स्ट लेक्चर में हम अलार्म सर्किट का दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे मिलेंगे। आप इसमें कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।